अभी मैं बिहार के एक बहुत ही तारीख़ी शहर में हूँ, जिसकी हिस्ट्री कई हज़ार साल पुरानी है। जहाँ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें तो 800 साल से तो ये शहर आबाद है ही है। मैं जिस शहर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है भागलपुर। जी हाँ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ भागलपुर शहर। जनवरी की सर्द रात में ट्रेन का सफ़र कर हम पहुंचते हैं भागलपुर। और भागलपुर में रात भर आराम करने के बाद अगले दिन हिदायतुल्लाह भाई के साथ हम निकल जाते हैं भागलपुर एक्सप्लोर करने। भागलपुर की अलग अलग गलियों में घूमते हुए हमारा काफिला सबसे पहले पहुंचता है हजरत पीर दमड़िया के आस्थाने पर। वो आस्थाना मौजूद था भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास। वहां से हाजिरी देने के बाद हम चलते हैं खानकाह की जानिब, यानी जो भागलपुर की एक मशहूर जगह है जिसे हम जानते हैं शाह मार्केट के नाम से। तो सबसे पहले हम वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर हम वहां के सज्जादा नशी से मुलाकात करते हैं और उनसे हम थोड़ी गुफ्तगू भी करते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। जो विरासत रही है सूफ़ियों की और ख़ानक़ाहों की, उसको ख़ास तौर पर आप मंज़र आम पर लाने का काम कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही इल्मी काम है और वक्त की ज़रूरत भी है। लोगों को मालूमात भी होनी चाहिए कि हमारे जो असलाफ़ गुज़रे हैं, जो मशहूर खानकाहें गुज़री हैं, उनके ज़िम्मेदारान कौन थे, बानी कौन थे, उनका सिलसिला क्या था और आज उस खानकाह में क्या क्या काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ आपकी आमद भागलपुर में काबिल मुबारकबाद है। मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरा तारुफ़ मुख्तसरन ये है कि सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन मज़ाहिरी दमड़ियाई खानका पीर दमड़िया शाह खलीफा बाग भागलपुर का मैं मौजूदा सज्जादा नशीन हूँ और मेरा सिलसिला जो है इस खानवादे से 15वां शुमार किया जाता है। और वक़्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन, जो हमारे असलाफ़ में से सैयद शाह इनायत हुसैन साहब बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने सन 1872 में जो ये जायदाद खानका पीर दमड़िया शाह के बुज़ुर्गों को मुग़ल सलातीन के ज़रिए से अता की गई थी, तो उन्होंने इसको 1872 में वक्फ़ कर दिया था, जो आज तक माशाअल्लाह चली आ रही है। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। और ये वक्फ़ सैयद शाह इनायत हुसैन बिहार में अपना एक मकाम रखता है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो हमारे असलाफ़ की तालीमात थी, उसकी रोशनी में जो भी रिफ़ाही, दीनी, मिल्ली, इल्मी, अदबी ख़िदमात इस वक़्फ़ के ज़रिए से की जाती रही हैं, उसको देखते हुए एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक़्फ़ मैनेजमेंट 2018 सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से फ़र्स्ट प्राइज़ बिहार में इकलौता इसी सैयद शाह इनायत हुसैन को दिए जाने का शरफ़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह पीर दमड़िया शाह की एक अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी है, उसमें तकरीबन 10,000 मैनूस्क्रिप्ट जो मखतूतात हैं, तकरीबन 700 साल से लेकर के गुज़श्ता 100 साल पुराने मखतूतात हैं, उनकी तकरीबन 10,000 तादाद है, जो ख़ुतूत की शक्ल में, ख़ुतबात की शक्ल में, दीवान की शक्ल में मौजूद हैं। और मैंने ख़ुद भी देखा है कि एक जो है वो हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहहू के नाम से मंसूब है हमारे यहाँ, दीवान हज़रत अली, वो भी हाथ से लिखी हुई है माशाअल्लाह, वो भी मौजूद है। और यहाँ हज़रत औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा के हाथ का लिखा हुआ कलाम पाक है, उसकी भी एक कॉपी है। तो ये सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह। ये भी लाइब्रेरी हमारे यहाँ शुरू से ही चली आ रही है, जब से खानकाह आबाद है, तकरीबन 400 साल से जी। जिसमें अभी हम बैठे थे नीचे, पहले वहाँ थी ये, और अब वो ऑफिस बन गया हमारा, और ये ऊपर करीब 25 साल हुए होंगे ऊपर शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे जो पुरानी किताब ज़्यादातर पर्शियन में है जी, उर्दू भी है और अरबी। चीज़ें तसव्वुफ़ से ही जुड़ी हुई हैं। हाँ, तसव्वुफ़ पर ज़्यादा हैं, तारीख़ पर भी हैं, और फिर दीनी किताबें हैं, हदीस है, तफसीर है, फ़िक़ह पर हैं। वो कुछ चीज़ें हैं पुरानी जो यहाँ के ख़ानदान की चीज़ें हैं, वो माशाअल्लाह यहाँ लगी हुई हैं। क्रॉकरी है वो कब किस ज़माने का होता है चीज़ है? ये तो मेरे ख़्याल में अंग्रेज़ों के दौर का है अच्छा जी। अच्छा, ख़ास के उस ज़माने की जो टिपिकल क्रॉकरी जी सारे अपने सेट होते जी थे वो। जी जी। इसमें ये जो
काब है जी। और ये 2 प्लेटें हैं। इसके अंदर गर्म पानी डालने का निज़ाम है कि अगर वो गर्म पानी रहेगा तो फिर खाना भी गर्म रहता है। अच्छा अच्छा। जी, एक ये है, इसके अंदर पानी जाता है, एक ये प्लेट। तकरीबन ये भी 100-150 साल पुराना सारा ये। हाँ, ये 150 साल पुराना ही है। तो ये कब से यहाँ पे है नुमाइश के तौर पर? ये जब हमेशा से अच्छा, लाइब्रेरी मतलब में रहा आपने माशाल्लाह। नुमाइशी के तौर पर इसे जी, देखा। बस यहीं लगा रहा है। हमारे छोटे दादा थे सैयद शाह मंज़र हुसैन अलीक साहब, वो काफ़ी माशाल्लाह देख रेख करते रहे, सजाते रहे और पूरे शौक़ मेरे ख़्याल में 50 साल यहाँ की लाइब्रेरी की खिदमत अंजाम दी। वालिद साहब ने रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये सब इसको बना दिया। पहले तो लकड़ी की अलमारियाँ हुआ करती थी पुरानी, 100-150 साल पुरानी, लेकिन उसकी वजह से दीमक काफ़ी लग रही थी, तो फिर उन्होंने ये पूरा सिस्टम बना के ताकि किताबें महफूज रहें। करके अपने हिसाब से जो जी चीज़ें जी जहाँ जी पर जी हैं, और ताकि जितनी किताबें हैं, फ़रामीन हैं, सब कंप्यूटराइजेशन हो चुका है सबका। उसकी सीडीज़ भी मेरे पास हैं। ये वालिद साहब ने जो है तकरीबन 2012-13 में ये काम करवाया था। अच्छा, सबका और डिजिटाइजेशन हो गया। इसका जो है दुबई से कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ जुमा अल माजिद करके, शायद जानते हो आप, एक बड़ी लाइब्रेरी है जो मखतूतात पे काम कर रही है और पूरी दुनिया में जितने भी मखतूतात हैं उस लाइब्रेरी में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ की जो भी मखतूतात हैं, अब्बा ने वो उनको गिफ्ट कर दिया था, तो उनके पास भी उसकी कॉपी जो है कंप्यूटराइज कॉपी उनके पास मौजूद कॉपी है। गिफ्ट किया ना? जी जी, ओरिजिनल नहीं, तो वो फ़ोटो खींच के ले गए थे जी, जी। पूरा यहाँ से। मुग़लिया सल्तनत का, जिसमें आने वाले तमाम हुक्मरानों ने हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों को जायदादें इनायत फ़रमाईं। तो जो हुक्मनामे उनकी तरफ से जारी होते थे, तो अकबर से लेकर के शाह आलम सानी तक के फ़रामीन, तकरीबन 220 के आसपास फ़रमान हैं जो यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं, जिसमें तफ़सीलात हैं जायदाद की, ये कौन सी जायदाद कहाँ और किन बुज़ुर्ग को दी गई, और उनकी मोहर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस खानवादे में ये तुरास मौजूद है। ये एक बहुत ही कीमती सरमाया है इस ख़ानदान का, जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नस्लन बाद नस्लिन चला आ रहा है, और बहैसियत 15वें सज्जादा नशीं होने की हैसियत से आज जनवरी 2026 में भी हम लोगों को ये कीमती दस्तावेज़ देखने का और इसे मुलाहिज़ा करने का मौका मैसर आ रहा है। जो हम लोगों ने सुना है, अल्लाह जाने इसकी हकीकत, ये जो डबल लगी हुई है, इसके बारे में यानी ये वाक़या है कि जो घर बनवा रहे थे यहाँ, तो एक जो है वो कम पड़ रही थी इसमें और छोटी हो गई नाप के हिसाब से। तो जो बुज़ुर्ग थे यहाँ के सैयद शाह मीरान शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ तुम लोग, कल आना, तो काम हो नहीं पाएगा। और रात में उन्होंने खुदा से दुआ की कि अल्लाह तेरे हुक्म से जंगल में जो लकड़ी बढ़ सकती है, तू हुक्म देगा तो यहाँ भी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि वो बात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और ये बढ़ गई। तो इसको फिर यादगार के लिए इसको दो एक तरफ लगाया गया। ये वाक़या मैंने अपने दादा से भी सुना, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी सुना। वाकई हकीकत अल्लाह जानता है। अच्छा, तो ये तबर्रुक के तौर पर यहाँ जी पर है कि जी लोग- जी जी। पुराने यानी गद्दी है, ये 400 साल पुरानी ये आपके चौकी है। इसको वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जो है थोड़ा सा रेनोवेट करा दिया है कि छिलवा करके फिर से। तो अभी ये देखने में तो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको देखा है आज से 10 साल पहले, तो ये 400 साल पुरानी माशाल्लाह। ये गद्दी रही है, यहाँ पे जो सज्जादा नशीन हुआ करते थे वो यहीं बैठते थे। लोग इधर से आके यहाँ बैठ के उनसे मसले मसाइल पूछते थे, जो ज़रूरत हुआ करती थी उसके बारे में सवाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुतबर्रक जगह है ये। अब पीछे जो तस्वीर लगी हुई है किसी मस्जिद की है? ये हमारे यहाँ की मस्जिद की तस्वीर है, 1965 की है गालिबन। एक बड़ा पेड़ हुआ करता था इमली का यहाँ, जो एक तरफ से नज़र आ रहा है। अब मस्जिद है अपनी ओरिजिनल शक्ल में?
हाँ मस्जिद है ऐसे ही है। माशाल्लाह, ऐसे ही है। और उसके बाद हम चलते हैं खानकाह की उस तारीखी मस्जिद को देखने के लिए जो करीब 400 साल पहले बनी थी। एक कतबा लगा हुआ है, ये 1034 हिजरी का है, ये जो कतबा लगा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ये 400 साल पुराना है यहाँ से। जी, ये अंदर वाला हिस्सा, इसकी दीवार की चौड़ाई देखिए आप माशाल्लाह। हाँ 5 फीट के करीब है। अच्छा, 3 गुंबद पे मुश्तमिल मस्जिद है। जी तो ये शाहजहानी मस्जिद है ना? जी जी, मतलब तकरीबन इसके हम कह सकते हैं 400 साल। 400 साल। तो यहाँ किसी बादशाह का भी आना हुआ ऐसा कुछ? बादशाह का तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कि उनके रवाबित रहे हैं हमेशा, जिस तरह से पैगामात वगैरह आते जाते रहे हैं। वालेकुम सलाम, खैरियत। तो खलीफा बाग की निस्बत किस चीज़ से, मतलब वो क्या आपके ही बुज़ुर्गों से या किसी? नहीं, वो इस इलाके के एक पुराने शख्सियत गुज़रे हैं जिनका बाग हुआ करता था, ये काफ़ी बड़ा, उनको लोग खलीफा खलीफा कहते थे। ये सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये इलाका रखा गया खलीफा बाग। लेकिन इस जगह शाह मार्केट। शाह मार्केट तो बाद में नाम पड़ा, असल नाम खलीफा बाग। तो यहाँ पे अगर आर्कियोलॉजिकल इससे बात करें तो सबसे पुरानी ये मस्जिद और खानका जहाँ पे हम लोग अभी थे वो दो जगह। हाँ, ये मस्जिद, और इससे 20-25 साल पहले की मस्जिद एक अंदर है जो बगदादी मस्जिद कहलाती है। उसकी क्या खूबी है? पहले ये मस्जिद जब नई तामीर हुई थी तो एक छोटी मस्जिद थी, वहीं लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। अभी भी है, चलिए दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर एक बहुत पुराना कमरा हुआ करता था, ये जिसमें ये इमारत बनी हुई नहीं, और इसमें हम भी काफ़ी वक्त गुजारा करते थे जब यहाँ पढ़ते थे। जी, ओह, वो भी 400 साल पुराना कमरा था जो अब नया बन गया है। इसके ऊपर भी एक रूम हॉल बन गया है। ये हम यहाँ का हमारा आबाई कब्रिस्तान है, और सैयद अली अहमद साहब अलैहिर्रहमा जिनका ऊपर मज़ार है, जो सबसे पहले यहाँ आए, जो सबसे पहले खलीफा बाग तशरीफ़ लाए। ये बगदादी मस्जिद यही है जो खलीफा बाग जामे मस्जिद से पहले इसी में नमाज़ हुआ करती थी और लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। इसकी जब ज़रूरत महसूस हुई कि बड़ी मस्जिद तामीर की जाए तो माशाअल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद वसी व अरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बनाई गई। और एक यहाँ एक इमली का पेड़ हुआ करता था जिसका साया तकरीबन चारों तरफ पूरी मस्जिद में पड़ता था। हम लोगों ने बचपन में वो पेड़ देखा, ग़ालिबन 92-93 में वो, जो उस तस्वीर में दिख रही थी। हाँ 1968 की जो तस्वीर ली गई थी, वो उस तस्वीर में वो पेड़ मौजूद है। इस मस्जिद में इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है क्या? कतबा इसमें भी है? नहीं, इसमें कतबा नहीं है। ये मज़ार जो है सैयद शाह इनायत हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने ये जायदाद वक्फ़ की थी, जो शाह मार्केट की जायदाद आज माशाअल्लाह फल फूल रही है और हज़ारों ख़ानदान यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये वो शख्सियत है माशाअल्लाह, वो ख़ानदान के ही बुज़ुर्ग? जी, हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग। ये बगदादी मस्जिद है, जब अब तो ये पुरानी हो चली और यहाँ तो अभी फ़िल वक्त नमाज नहीं हो रही है। नमाज एक ही मस्जिद नमाज वहीं होती है। जी, ईद और जुमा वगैरह में अगर मान लीजिए ज़रूरत, हाँ, अगर लोग तादाद जुमे में बढ़ती है तो लोग आ जाते हैं यहाँ, लेकिन असल मस्जिद वहीं, मतलब इसको शहीद ना करके इसे वहाँ पर रखा गया है जो है अपना। लोग पहले हम लोग यहाँ तिलावत भी करते थे, पढ़ते थे। हिफ्ज़ वाले बच्चे आज भी जो तलबा हैं वो ख़ारिज औक़ात में दर्जे के अलावा यहाँ पढ़ते हैं। और इसमें अगर हम देखें गुंबद के हवाले से तो यहाँ पे ये कर्व टाइप से है, ना कि गोल, है ना? जी जी जी। अगर इसको अगर हम देखें तो ये भी तकरीबन 400 साल पुरानी, ये कहते हैं 425 साल पुरानी। उससे पहले की। जी, उससे पहले की। जब वो बन गई तो फिर वो लोग उधर नमाज़ पढ़ने लगे। ये हमारे परदादा सैयद शाह फ़ख्र आलम साहब अलैहिर्रहमा,
जो उनकी मज़ार है। फिर ये हमारी परदादी की है, और ये हमारे छोटे दादा सैयद शाह ताज आलम साहब, उनकी कब्र है। और फिर इनके पैताने हमारे दादा बुज़ुर्गवार हैं सैयद शाह अशरफ आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जो वो मज़ार है वो हमारे वालिद मोहतरम की है सैयद शाह हसन मानी साहब। उनके पीछे जो मज़ार है वो सैयद शाह मंज़र हुसैन साहब, जो हमारे छोटे दादा हुए, जिनके एक बड़े साहबज़ादा ये हैं मंजूर आलम साहब माशाल्लाह। उनके बग़ल में उनकी अहलिया, इनकी वालदा की कब्र है, और ये हमारी दादी की मज़ार है। इसी तरह उस सब खानवादे के लोग मदफून हैं। मुग़ल सलातीन जो गुज़रे हैं बराह रास्त, अगर वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन उनके जो ओहदेदारान थे, हाँ, वो सब आते रहे। नहीं, खास और इस दरवाजे की बात करें तो इसके हवाले से ये दिख रहा है कि इस पे खास के जो राजपूत जो आर्किटेक्चर है उसका नमूना इसमें साफ झलकता है। जी जी छत इस तरह से। जी, ये हमारे वालिद मोहतरम मखदूम सैयद शाह हसन मानी रहमतुल्लाह अलैह 14वें सज्जादा नशी, और मैं अभी बहैसियत 15वें सज्जादा नशी के। ये सब हमारे ख़ानदान के असलाफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं। यहाँ अपना काम मुकम्मल कर लेने के बाद हम चलते हैं शहर की दूसरी सबसे प्रोमिनेंट जगह, यानी हज़रत शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने और उनकी खानकाह की जानिब। वहाँ हम पहुँचते हैं और फिर वहाँ हम मुफ्ती साहब की मदद से वहाँ के तमाम मशहूर जगह की ज़ियारत करते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि अभी हम लोग इस वक्त सूबह बिहार की एक अज़ीम बारगाह, एक अज़ीम खानकाह आलिया शहबाज़िया में हैं, जो भागलपुर में वाक़ है और जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही मुत्तसिल है। और ये खानकाह शहबाज़िया तकरीबन 500 सालों से इस जगह कायम व दायम है। इस खानकाह के बानी मबानी मखदूम शहबाज मोहम्मद क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ हैं, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े सूफ़ी और बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके हज़ारों खुलफ़ा हुए, हज़ारों मुरीदान हुए, और आपने अपनी दरसगाह से ऐसे ऐसे लालो गौहर पैदा किए जिसकी चमक दमक आज भी किसी न किसी सूरत में पूरी दुनिया के अंदर दिखाई दे रही है। ये खानकाह शहबाज़िया एक तारीख़ी खानकाह है। ये जो इधर आप इमारत देख रहे हैं, ये भी एक तारीख़ी इमारत है, जो तकरीबन 350 साल पुरानी इमारत है ये। और ये जो सामने मस्जिद है, ये खानकाह आलिया शहबाज़िया की मस्जिद है। ये शाहजहानी मस्जिद है, शाहजहाँ के वक्त की तामीर शुदा है। सेहदरा कहते हैं इसे, ये 3 दर है ना, 1 2 3, ये फ़ारसी में सेहदरा का मतलब 3 दर वाला। और ये ख़ास बात ये है कि यहाँ के जो सज्जादा नशीन होते हैं, तो ये इसके अंदर जो है, यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं तो लोगों से मिलने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, लोग यहाँ पर मिलते हैं। यानी ये सज्जादा नशीन की नशिस्तगाह भी है, और फिर और वक्तों में यही दरसगाह होती है। अब हम लोग चल रहे हैं मस्जिद से होते हुए आस्ताने आलिया की तरफ जो हम लोग चलते हैं। ये देवड़ी शरीफ इसे कहा जाता है। इससे हम लोग जो है आस्ताने के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देवड़ी शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है, और अब ये हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुके हैं खानकाह आलिया शहबाज़िया के जो बानी मबानी हैं, हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूमना मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने मुबारक के अंदर। आइए अब मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन का मज़ार मुबारक कौन सा है। ये जो सामने है, ये बिल्कुल 2 मज़ारात दिखाई दे रहे हैं, एक बिल्कुल करीब में है और एक उधर दूर में है। तो ये जो करीब वाली मज़ार है, करीब वाला मज़ार जो हम लोगों के सामने है, ये मखदूमना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। और वो बाद में जो है वो आपके सबसे बड़े साहिबज़ादे और पहले जानशीन हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जिन्हें हम लोग दीवान साहब भी कहते हैं। वो आपके बड़े साहिबज़ादे हैं। ये अब हम लोग जो है चल रहे हैं इहाता कदम रसूल, वो खानकाह आलिया शहबाज़िया के बुज़ुर्गान दीन की वहाँ पर कब्रें हैं, मज़ारात हैं।
और ये रास्ता उधर ही जाता है वहाँ पे, और उसे कदम रसूल का अहाता कहते हैं, क्योंकि एक मज़ार मुबारक है हज़रत मौलाना आकिल शहबाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। उनके मज़ार मुबारक पे कदम रसूल का निशान जो है वो एक पत्थर नस्ब है, जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाए मुबारक नक्श है, और उन्होंने उसे फ़र्रुख सैर के ख़जाने से हासिल किया था। ये सामने हम लोग दाखिल हो रहे हैं, ये कदम रसूल का अहाता कहलाता है, और इसमें बहुत सारे मज़ारात हैं। ये सब के सब जो हैं इसी खानवादे के जो है मज़ारात हैं। और ये सामने बिल्कुल जो है हम लोग चल रहे हैं, ये है ख़ास मज़ार मुबारक, जिस पे कदम मुबारक का निशान मुबारक जो है नस्ब है। अब ये हम जो दाखिल हो गए कदम रसूल के अहाता में, और ये सामने जो मज़ार मुबारक है इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस का नक्श मौजूद है, जिसे हज़रत साहिब मज़ार ने फ़र्रुख सैर बादशाह के ख़जाने से लाया था। उसने एक बार कहा था, बड़ी अक़ीदत थी उसे, उसने कहा था हुज़ूर आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए। तो आपने अंदर जाने के बाद देखा कि ऊंचाई पे एक सफ़ेद कपड़े में कोई चीज़ लिपटी हुई थी। तो आपने कहा मुझे यही चाहिए, और पता चला कि वो कदम मुबारक है। आपने कहा मुझे इस ख़जाने की कुछ और नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। जब तक आप हयात से रहे आपने उसे अपने पास रखा, और फिर आपकी वसीयत थी कि मेरे सीने पर उसे नस्ब कर दिया जाए। और इसमें भी मसलहत है कि सारे लोग जो है इससे इस्तिफ़ादा करें। ये आप देख रहे हैं कि बाल्टी लगी हुई है, और ये नल की जो है टोटी लगी हुई है। यहाँ पे धो करके लोग जो है अपनी बीमारियों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसे इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उन्हें शिफ़ा हासिल होती है। तो ये इतने मज़ारात हैं, ये सब के सब जो है जी इन्हीं खानवादे के, इसी खानवादे के बुज़ुर्गों के हैं, जो बरसहा बरस से जो है ये है। और इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं रेलवे लाइन है, और हकीकत ये है कि यहाँ जो रेलवे को भी ज़मीन दी गई थी वो इसी खानका ही से दी गई थी। खानका आलिया शहबाज़िया ही के जो उस वक्त के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आम रफ़ाह आम के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आपने ये ज़मीन जो है डोनेट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका जो दिखाई दे रहा है ये कदम रसूल का अहाता कहलाता है, और यहाँ पर लोग आते हैं, ये मखसूस औक़ात में खुलते हैं। ये सब के भी सामने दरवाज़ा है। सुबह में फ़ज्र की नमाज़ के बाद से लेके 10 बजे तक, और फिर जो है असर की नमाज़ से लेके 10 बजे रात तक, और जुमेरात जुमा को ये पूरा इलाका खुला रहता है। दिन भर ज़ायरीन मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं और यहाँ पे फैज़याब होते हैं। हुज़ूर मखदूम शहबाज़ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से मुंसलिक मज़ारात, तबर्रुकात और तारीख़ी इमारतें देखी, जो याद माज़ी की एक अज़ीम दास्तान पेश करती हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुज़ुर्गान दीन ने, सूफ़िया किराम ने किस तरह से दीन इस्लाम की इशाअत के लिए और ख़िदमत ख़ल्क़ के लिए और लोगों के दिलों को साफ़ करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं और कितनी मशक्क़तें उन्होंने उठाई हैं। और इस तरह से भागलपुर की दो तारीख़ी मकामात को देखते हुए हमने अपना एक पूरा दिन गुजारा, और फिर रात हो जाने के बाद हम अपने होटल में आराम करने के लिए पहुंच गए। उसके बाद हम अगले दिन तख्त बनहरा की तरफ निकले, जहां पर एक तारीख़ी मस्जिद थी। तो अभी हम भागलपुर के सफ़र पे हैं। तो भागलपुर आने से पहले मैंने कुछ, जिसको कह सकते हैं, पहले से कुछ रिसर्च किया था कि मैं भागलपुर जो जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है और मैं किन किन चीज़ों को देख पाऊँगा। तो वैसे में मैंने बहुत सारी किताबें पलटी। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है जो 1973 में पटना के केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से शाये हुआ है, जिसका नाम है कॉर्पस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार, जिसे प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब ने लिखा है, जो प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब के वालिद हैं। उस किताब में अलाउद्दीन हुसैन शाह के ज़माने की एक मस्जिद का जिक्र है। तो हम उस मस्जिद को देखने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन हमें वहाँ पर का कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन सी जगह है।
तो फिर हिदायत भाई ने हमारे लिए स्पेशली अपनी गाड़ी निकाली और फिर हम लोग बांके की जानिब, जो बनहरा वहीं है, वहाँ के लिए चल देते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ तख्त बनहरा की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही मालूम थी, मौजूदा हालात वहाँ के क्या थे मुझे नहीं पता था। तो वैसे में हिदायत भाई की मदद से हमने एक साहब को वहाँ पर अपने साथ जोड़ा और उनकी मदद से हम पहुँचते हैं तख्त बनहरा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यानी जहाँ हमें एग्जैक्टली जाना था वो वहाँ ना ले जाके दूसरी जगह ले गए, और दूसरी जगह भी अपने में बहुत ही यूनिक थी, और उसकी कहानी फिर आगे हम आपको सुनाते हैं। तो हम लोग अभी किस मोहल्ले में, किस गांव में हैं? ये अभी डुमराव में है सर। ये कौन जिला पड़ रहा है? ये भागलपुर बांका जिला पर अब बांका, पहले भागलपुर में था। भागलपुर तो में। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या देखने जा ये रहे हैं? मजार देखने जा रहे हैं, लाल खां दरगाह। जी चले। तो वो कब की मज़ार है, कौन है? ये बहुत पुराना लाल खां दरगाह है सर। जी जी ये जो है ना सर, जी। ये बहुत पुराना पहले मजार था वहाँ, देखो है नहीं। हाँ 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 आ यहाँ जब खोदाया कबूतखान खोदने लगा जी। तो ये इकला खनका। हाँ 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 हाँ। जब खनका इकला सर, यही ईटा है। ये देखिए इतना बड़ा ईटा है, इतना बड़ा ईटा है नहीं, देखो पुराना तो मजार। यहाँ पे एक काले रंग का पत्थर भी लगा हुआ था, कुछ वो सब मिला है? हाँ, काला रंग का पत्थर जो है सर, हाँ, इसी सब में है। जिसके ऊपर लिखा हुआ था कुरान शरीफ की आयत और कब बना है, किसने बना, वो सब कुछ। ये लिखा है ना सर, ये क्या है, ये सब क्या है, देखो ये सब क्या है। अच्छा, इस पे गुंबद वगैरह नहीं था, ऐसे ही था? ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। तो हिदायत भाई, यही वो कैंपस है जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसा यहाँ पर के बुजुर्ग ने बताया जो हमारे साथ यहाँ पर लोकल आए हैं, कि लाल खां का मकबरा यही है। हाँ, लेकिन प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि 68 में जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें देखी। एक पक्की मज़ार है जिससे ये पता चल रहा था कि ये है। मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओरल हिस्ट्री एग्जिस्ट करता है। हाँ, कि लाल खां को एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये साहब बता रहे थे कि हमने बाप दादा से सुना है कि यहाँ पे लाल खां पीर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी भर गया था तो उन लोगों को पता नहीं था। लेकिन उन लोग एक कोने से मतलब कुछ खुदाई कर रहे थे तो उन लोगों को कुछ पुराना स्ट्रक्चर मिला, और खोदने के दौरान फिर ये पूरा स्ट्रक्चर्स मिला। और 1869 में रास बिहारी बोस के हवाले से भी इस मज़ार का मकबरे का जिक्र है, जो देखिए उसी टाइप का वो पुराना स्ट्रक्चर है जिस तरह से वो बना हुआ, लेकिन इंस्क्रिप्शन यहाँ कहीं पे भी नहीं है। तो अब ये लाल खां साहब कौन हैं, क्या हैं, इसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन ये देखिए पूरा वही लाहौरी लखौरी ईंट जो कहलाता है उसी का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी इत्तफाक से जिनसे भी हम लोग बात करें उनकी उम्र भी 60 साल होगी, लेकिन उनको नहीं पता कि 60 साल पहले कोई प्रोफेसर यहाँ पे आया और उन्होंने इस जगह को देखा। हाँ। तो मुझे पहला चीज़ है कि ओरल हिस्ट्री में मुझे अब थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आने लगा है। और ख़ास कि ये सब सामने का स्ट्रक्चर देखें ना, कितना खूबसूरत सा ये पुराना उस ज़माने का ये बना हुआ है। तो अगर इसको ये देखें, ये थोड़ा सा अपने पुराने शक्ल में ये मौजूद है ना। और ख़ास कि इस पर जो नक्काशी वगैरह की गई है। आइए थोड़ा आसपास में भी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे भी देखिए कुछ माउंट टाइप का कुछ ऊंचा हिस्सा है, खुदाई उदाई में देखिए ये भी छोटे छोटे ईंट वगैरह यहाँ पे हैं। तो है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं इतना बड़ा कब्रिस्तान, हाँ ठीक है, शहर में रोड के किनारे बिल्कुल कई बीघे में है। हाँ, कई बीघे में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 45 मतलब नॉट 45 वर्ल्ड किया हुआ है। 45 दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अंदर मज़ार के अंदर मज़ार। नहीं, वो नहीं, मैं इस दीवार की बात एग्जैक्टली कि ये रोड के बगल में इतना बड़ा एरिया में है। अब मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा डीप डाउन किया जाए तो यहाँ पर की 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, यहाँ पे 500 और पुरानी जिस तालाब का जिक्र हो रहा है वो बगल में है, उस जानिब रोड के उस साइड एक तालाब है। जी जी। तो चलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं किसी डॉक्टर साहब का। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक प्रोमिनेंट आदमी को खोज रहे हैं जिनसे कुछ एक रास्ता कायम करें कि फ्यूचर में जो एक्चुअली जो इंस्क्रिप्शन उमर साहब खोज रहे थे, वो जो इंस्क्रिप्शन अभी तक नहीं मिली है, तो उसके बारे में थोड़ा जी तलाश करते हैं। देखिए, लाल खां साहब मज़ार के बारे में हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से सुन रहे हैं, पर बुज़ुर्गों से ये पता चला कि लाल खां के नाम से ही जाने जाते हैं। इनमें से कोई बोर्ड हम लोगों को मिला नहीं है। आज से 5 साल पहले ये ढका हुआ था। 5 साल 7 साल जो भी हो, ढका हुआ था। ये इस ईंट से ढका हुआ था।
अच्छा ये ईंट का जो तादाद है वो अभी समझिए 1/4 पड़ा हुआ है, बाकी इधर उधर चला गया। तो ये हम लोग खुदवाना शुरू किए। यहाँ पे एक महमूद नाम का आदमी था, उनको सपना दिया, और एक मोहम्मद शमसुल नाम का आदमी है जो बगल में रहते हैं, उनको सपना दिया गया। अच्छा, ख्वाब आने लगा उनको। ख्वाब आने लगा, तो ख्वाब में ये कहा गया कि भाई हमको यहाँ, हम अंदर हैं, हमको खुदवा के निकालो। तो वो लोग आपस में खोदने लगे। तो हम मोहल्ले वालों को लगा कि भाई अगर सपना दिया है तो हम लोग सब भीड़ कर देखते हैं क्या है। हकीकत माने में खोदने के बाद इनका चौबगली, बाउंड्री, बाल, ये सब मिलने लगा। और जो ईंट दिखाई पड़ रहा है, ये ईंट के बारे में मालूम पड़ा कि ईंट तकरीबन 2 साल पहले की ईंट है। 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी, जो लोगों से मालूम पड़ा। लाहौरी लखौरी ईंट जो कहलाता है, पतला वो सारा। हाँ, पतला सारा, खास के जो बेस में जो लगा हुआ है। बेस में फिगर भी सामने मौजूद है। जी जी। तो फिर खुदवा के इनका कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फिर से करवाया। अच्छा, तो ये मतलब ये 8-10 साल 15 साल के अंदर का ये सारा वाकया, मतलब आपने अपने होश में ये सब देखा है? हाँ, अपने होश में। ये 10 साल तकरीबन हुआ, 8 साल 10 साल 7 साल हुआ लगभग। हाँ। खुदवाने से। पर जानते तो हैं बचपन से ही हम लोग। अच्छा, लेकिन ये ट्रेस नहीं था कि कहाँ पे बुजुर्ग दफन है? हाँ, ये भी ट्रेस था। यहाँ पे एक पेड़ है जी। पेड़ के आगे हम लोग चादर पोशी क्या करते थे। अच्छा। पर जो मजार शरीफ अभी मौजूद हैं, उनसे थोड़ा पहले क्या करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन खुदवाने के बाद मजार शरीफ का सही नुमा मिला। अच्छा कि हकीकत वो है कहाँ तो पे। ढकने की क्या वजह रही हो, क्या है? ये वजह किन्हीं को पता नहीं, हमारे गांव वाले को, मोहल्ले वालों को, बुजुर्गों को भी पता नहीं। अच्छा, अभी जिस किताब के हवाले से हम आपको बता रहे थे कि 1968 में प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब आए थे, और वो बनहरा का जिक्र कर रहे हैं, लाल खां के मज़ार का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने एक पक्की मज़ार देखी। तो अगर वो क्या इसी मज़ार की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, इस पर अगर आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे हमको बनहरा भी जाके देखना चाहिए क्या? एड्रेस, हाँ, एड्रेस प्रूफ जो हो रहा है आपके द्वारा, ये एड्रेस प्रूफ बनहरा हमारे गांव से 2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ भी लाल खां सा मज़ार है, उस नाम से है, पर हम लोग नहीं सुने हैं वहाँ पे कभी। क्योंकि जो किताब में जो दर्ज है वो है कि बड़ी सी दिग्घी तालाब है और साथ में कुछ स्ट्रक्चर है पुराना, वहीं पे कोई मज़ार वगैरह है। तो ये मुझे भी इल्म नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं खुद नया हूँ। देखिए, दिग्घी मज़ार जो है वो ऑलरेडी अभी मौजूद है। वो कहाँ? वो उमर शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से है। कहाँ पे है? ये अमरपुर मार्केट में पड़ता है, पर उनका देख रेख अमरपुर के और बनहरा के लोगों ने क्या करते हैं। आप खुद बनहरा गांव की अगर बात करें तो वहाँ कोई दिग्घी तालाब है बड़ा? बनहरा दिग्घी तालाब जो है, बनहरा के अंदर तालाब है? बनहरा के अंदर तालाब है जी, पर दिग्घी के नाम से नहीं जाना जाता है। तो वो क्या नाम है? वो बनहरा ही नाम है। अच्छा, वो एक मोहल्ला है, वही मोहल्ले वालों ने दिग्घी मज़ार का देख रेख, मतलब हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो पड़ोस में है, बगल में है, तो ज़्यादा मान्य उनका। तो इसका मतलब एक नज़र वहाँ भी देखना चाहिए। हाँ, जो एक हम नज़र तलाश वहाँ भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ वहाँ से भी मुझे मिले। हाँ, मिले, हो सकता है। कॉमन नाम और सेम जियो लोकेशन की वजह कर हमारे गाइड भी कंफ्यूज हो गए और वो मुझे दूसरी जगह लेकर चले गए, जिस वजह कर हमने दूसरी मज़ार को लाल खां का मज़ार समझ लिया। लेकिन वहाँ पे बोर्ड तो सेम नाम था। लेकिन बहरहाल वहाँ पर लोकल लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि 2 किलोमीटर आगे भी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर हम हिदायत भाई वहाँ पर जाते हैं अपने गाइड के साथ। उमर शाह बाबा की मज़ार है ये, लेकिन इनको लाल खां भी बोलते लाल खां भी इन्हीं को बोलते हैं। अच्छा, इसमें कोई काला पत्थर वगैरह लगा हुआ है क्या, पुराना काला पत्थर, जिससे नाम पता चले? नहीं, वो सब तो नहीं देखी, अब वो लोग को मालूम होगा। ये मुजाबिर कौन है यहाँ पे? वही तैयार है। तैयब है। हाँ, तैयार करके नाम है ना, ऐसे जाए। नंबर है उनका? नंबर है उनका? नहीं, मेरे पास तो नाम नहीं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ये हलवाई के पास जाओ ना, खिलाड़ी वाले से। बोलो बाबा कहाँ रहते हैं, वो बता देगा। ठीक। तैयब भाई को बुला दो। तैयब चाचा। तो हिदायत भाई, हम लोग अभी कहाँ पे हैं? ये हम लोग दिग्घी पोखर कहा जा रहा है, डुमरावा है, ऊपर हमको कहा गया कि ईदगाह है। तो चलिए। हाँ, डुमरावा का ही ये पार्ट है। और काफ़ी ऊंचाई पे है, जैसे अभी हम जो जा रहे हैं। रास्ते में पता चला कि यहाँ पे भी लाल खां का मज़ार है, लेकिन जब यहाँ पे आ रहे हैं तो उमर शाह लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली इनको भी वो लोग लाल खां कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम ढूंढ के आ रहे हैं इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये एक माउंड, यानी काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग। ये देखें तो हो सकता है पुरानी मस्जिद या जिसका हिस्सा जो पुराना, जिसको कहते हैं ऊंचाई पे कुछ चीज़ें रही हो, वो ये हो। यह देखिए, इंस्क्रिप्शन मिल गया। इंस्क्रिप्शन मिल गई है। यस। तो अगर इंस्क्रिप्शन मिल गई है तो यही लाल खां
का बेसिकली हम लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है। इंस्क्रिप्शन ये रहा। चलिए मुबारक हो उमर भाई मुबारक हो आपको। तो ये देखें, यही वो इंस्क्रिप्शन है लाल खां के मज़ार के बाहर जो कहा गया था। ये तो लेकिन ईदगाह में लगा हुआ है ये, लेकिन इंस्क्रिप्शन ये आप देखें। और इससे ये पता चल रहा है, लेकिन ये मस्जिद नहीं, ये ईदगाह है। और इसकी एक अपनी हिस्ट्री हो सकती है, ये कब बना, किसने बनाया, इस बारे में नहीं पता। लेकिन प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब ने जिक्र किया है मज़ार का। यहाँ पे कोई मज़ार वगैरह नहीं, तो उसमें होगा कि वो इंस्क्रिप्शन को यहाँ लगवा दिए होंगे। इंस्क्रिप्शन तो हटने उठने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलें, आखिरकार हमने तलाश कर लिया। और काफ़ी ऊंचाई पे देखिए, ये माउंट है यहाँ पे, और वहाँ पे दूर में दिग्गी तालाब है वहाँ पर, और ये एक छोटे से ईदगाह। तो अभी हम वेट कर रहे हैं असगर साहब का, वो आ जाएं तो यहाँ पर की हिस्ट्री, तारीख़ अगर कुछ बता पाएँ तो हम उनसे भी गुफ्तगू कर लेंगे। तो कैसा रहा हिदायत भाई ये वाला तजुर्बा? काफ़ी अच्छा ये तजुर्बा था कि गवर्नमेंट जो रिसेंट डॉक्यूमेंटेड है वो लाल खां मज़ार पहले वाले को कह रही है। हाँ, और जो इंस्क्रिप्शन जो किताब में लिखा है वो ये इंस्क्रिप्शन, हाँ वो इस इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है। हाँ, तो अब ये हम लोग को कोरिलेट करना पड़ेगा कि ये इंस्क्रिप्शन, वो मज़ार और ये मज़ार, ये तीनों का क्या ट्रायंगुलेशन है। क्योंकि एक तो जिक्र मिल रहा है कि लोकल जो ज़मींदार था जिसने तोड़वाया था, तो उसने कफ़ारा अदा करने के लिए या अपने गुनाह की तलाफ़ी के लिए उसने एक मज़ार बनवाया। हाँ, वो देख के वो लग रहा है जो वहाँ है, जी, जिसको लाल खां, लेकिन इंस्क्रिप्शन यहाँ मिल रहा है। इंस्क्रिप्शन यहाँ मिल रही है, और प्लस देखना पड़ेगा कि वो मस्जिद कहाँ तोड़वाई है, वो जगह कौन सा है। ये माउंट ये हो सकता है, वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वही हम लोग का एक बेस रहेगा कि किस जगह पे मस्जिद थी जिसको तोड़वाई गई है। लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री भी अपने में एक यूनिक चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि हम लोग वहाँ पर गए बोनहरा समझ के, जिस जगह, वहाँ पे भी लाल खां का मज़ार था जो 13 साल पहले दैनिक भास्कर के हिसाब से खुदाई में मिला। वहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन क़यामुद्दीन साहब की किताब में लाल खां के मज़ार का जिक्र हो रहा है, जो किसी यहाँ पर के दीगर जो ज़मींदार थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन उनके मज़ार पे लगाया। लेकिन अभी जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पर, जैसे देखेंगे यहाँ पे है लगा हुआ, ये ईदगाही है, काफ़ी ऊंचाई पे, हम लोग माउंट पे हैं। अगर वहाँ पे दूर दिखाएं, हम चाहेंगे हिदायत भाई वो तरफ भी रोशनी करें, गाड़ी देखिए हमारी कितनी नीचे है, तो हम तकरीबन 20 फीट ऊपर हैं आराम से, ऑलमोस्ट रोड की अगर बात करें तो और बग़ल में वो तालाब है जो दिग्गी तालाब कहलाता है। तो इस तरह से जो हम एक ख़ास चीज़ को तलाश करने के लिए पटना से भागलपुर से इस इलाके में आए, तो ऑलमोस्ट वो वाला पज़ल हमारा हल हो गया। लेकिन अभी एक पज़ल बचा हुआ है कि भाई वो कौन से बुज़ुर्ग थे जिनके आस्थाने पे हम लोग गए, वहाँ पे भी पुराना लखौरी ईंट है, और यहाँ पर का क्या मामला है, ये कौन बुज़ुर्ग हैं, तो लोकल लोग बताएंगे। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग मिल जाएं ताकि ये वाला जो मसला है वो हल हो सके। तो चलें हम लोग चलते हैं। चलिए, ये जगह जो था पहले एकदम वीरान जगह थी, एक मज़ार था जी, और मज़ार था और ये ईदगाह थी, समझे ना जी। तो कुछ उस वक्त के दौर में जी, इसको कोई अदर ने तोड़ फोड़ दिया था। तोड़ फोड़ देने के बाद उसमें केस मुकदमा चला, हाई कोर्ट तक चला केस। उस केस में जजमेंट हुआ ईदगाह का। मौलाना, वो ईदगाह वही है जो वहाँ दूर दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहा है जी। और मौलाना मुनव्वर हसन साहब क़िबला, ये यहाँ नहीं रहते थे, ये बाहर में पढ़ाते थे और वो यहाँ पढ़ाते भी थे जी। और उसी के दौर में मदरसा कायम हुई है और उसी के दौर में ये ईदगाह कायम हुई है। ये कब की बात है? ये तो समझिए कि 1951 में मेरी पैदाइश थी जी। और बाकी इसके पहले बहुत है, ये दादा लोग जानते हैं हमारे कब थे, हमारे पैदाइश के पहले मौजूद थे। अच्छा अच्छा। जैसे मैं जिस किताब को पढ़ के आ रहा ना, 1973 में लिखे हैं प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब जी, और वो 1968 में यहाँ पर आए थे जी, और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन है उसकी तस्वीर भी अपने किताब में दर्ज की है जी। तो हम वही कुछ पुरानी मसाजिद और इसको मैं तलाश कर रहा था तो उसमें इसका जिक्र मिला जी। तो ये जो ये है उसमें है कि लाल खां साहब के मज़ार पे ये जी। इंस्क्रिप्शन दर्ज था, हाँ। लगा दिया गया था। हाँ। तो क्या मज़ार पे था या ईदगाह पे था? थोड़ी पहले ये रखा हुआ था, ये मैंने जो सुना है जी, ये मेरे दादा लोग बोलते थे कि ये यहाँ मज़ार पे रखा हुआ था ये पत्थर। कुछ
अदर लोगों ने अपने जगह पे ले जाने के लिए सोचा, रात में चोरी करके तो यहाँ से उठा करके गया और आगे एक पुल है। अच्छा अच्छा। तो सब लोग अंधे हो गए। अच्छा अच्छा। तो अंधे हो गए तो उसी डांड में उसको बालू के नीचे माना कि दफन कर दिया। दफन करने के बाद सुबह माना रात में ही मेरे दादा को माना कि ख्वाब आया। अच्छा अच्छा। तो कुछ गांव वाले से, हम लोग आबादी बहुत कम थे, करीब 10-15 घर की आबादी थे। तो फिर आए सब खोद उद करके, ये ईदगाह जो बन रही थी जी, तो वो पत्थर को इसी में लगा दी। मतलब ये आपके दादा बुजुर्गवार वगैरह ने इसको किया है? हाँ, मेरे दादा इन्वॉल्व थे उस केस में। तो ये क्या, कौन सी जगह है जिस पर अभी हम लोग खड़े? ये काफ़ी ऊंचाई है पूरे इलाके से अगर देखा जाए तो। हाँ, ये जगह तो है, ये इसका नाम दिग्घी पोखर है जी, समझे ना। जी जी। और ऐसे हम लोग देखते भी हैं, देखते हैं जैसे एक ये पत्थर है, ये किस दौर का है तो ये नहीं कह सकते हैं। और जो बुजुर्ग का आस्थाना है वो कौन बुजुर्ग है, उनके बारे में? ये हज़रत उमर शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है जी। इन्हीं के नाम से माना कि जाना जाता है। ये अमरपुर कर दिया, इसका नाम हज़रत उमर है, उमरपुर, इसको अमरपुर कर दिया है। तो इनको जो लाल खां कह करके पुकारते हैं, तो ये काबुल से आए हुए थे। तो उस वक्त के दौर में खान साहब कहा करते थे। तो माना देखने में बड़ी खूबसूरत थे ये थे। तो कोई इसको लाल बाबा भी कह देते थे अदर लोग, और कोई लाल खां बाबा भी कहते थे। और डुमरावा में जो मज़ार निकला 10-12 साल पहले, उसको भी लाल खां की मज़ार कहते हैं, जहाँ पे हम लोग गए थे। सुनिए ना, तो वो तो लाल खां बाबा भी कह के पुकार लेते हैं। लेकिन जब हज़रत इश्तियाक आलम साहब यहाँ जब जलसा हुआ तो उसने ये माना कि डिटेल में निकाल करके दिया कि ये इनका नाम लाल खां बाबा नहीं है, इसका नाम उमर शाह रहमतुल्लाह अलैह है। अब वहाँ जो निकले डुमरावा में खुदाई में जो बताते तो वो खुदाई में क्या निकला है तो उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि लाल खां बाबा हैं या क्या हैं। लिखा है कि उसके पास तो सारा लिस्ट है हज़रत के वहाँ खानका में। अच्छा अच्छा। कैसे आए क्या है। हाँ, शाहबाजिया, वहाँ पूरा डिटेल है। तख्त बनहरा, तो तख्त ये रहा। अब हम लोग जा रहे हैं बनहरा की तरफ। यानी ये देखिए हम लोग ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी उतनी दूर, मज़ार नीचे। और जैसा अभी बताया गया कि यहाँ पे जो मज़ार है पहले इन्हीं को कहा जाता था लाल शाह बाबा, लाल खां बाबा, और बाद में अब ये उमर शाह बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं। ये तख्त जो है ना, इसी के नाम से मशहूर है, ये तख्त बनहरा। ये गांव जो है बगल में गांव है, वो हम लोगों का गांव तख्त बनहरा ही कहलाता था। जहाँ पे हम लोग हैं ये तख्त है? तख्त है, तख्त बनहरा के नाम से है। अच्छा, ये ऊंचाई पे भी है? हाँ, ऊंचाई पे। तख्त ऊंचा होता है, ये भी ऊंचे पे है। हाँ। और गांव नीचे में है? गांव नीचे में है। तकरीबन हमको लगता है 20 फीट की ऊंचाई पे है। हाँ, ये तो बहुत नीचे हो गया। अच्छा, और ये बहुत नीचे हो गया। और इधर ये सब ईंट वगैरह जो है ना, ये बहुत पुराने बादशाह के दौर का ये सब ईंट वगैरह निकलता है आज भी। तो अभी जो बनहरा जहाँ पे ईदगाह, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो देख के हम निकले हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। आखिरकार इंस्क्रिप्शन की तलाश ख़त्म हुई और फिर हम अपने सफ़र को आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सफ़र था तमौनी, शाहपुर तमौनी, जो इत्तफाक से हिदायत भाई का गांव था। तो हम उस गांव में पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि भागलपुर की एक पहचान 1989 का एंटी मुस्लिम फसाद भी है। तो इस गांव में भी बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो हमने सोचा कि एक राइट अफेक्टेड गांव को भी देखना ज़रूरी है कि मौजूदा हालात वहाँ पर के क्या हैं, कैसे हैं। तो हिदायत भाई का चूँकि ये खुद का गांव था तो हम वहाँ भी चलते हैं। जिस जगह अभी हम हैं ये भागलपुर का थोड़ा सा आउटर इलाका है। एक गांव है जिसका नाम है शाहपुर तमौनी। तो यहाँ पर इसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं जो फ़िलहाल रांची में हैं। उनका नाम क्या है बताएं? राशिद खां साहब। तो राशिद खां साहब ने कहा था कि जब आप भागलपुर आएँ तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अपना गांव ले जाऊंगा। इत्तफाक से कुछ ऐसे हालात बने कि मैं उन्हें नहीं ले जा, मैं उनसे मिल नहीं सका, वो यहाँ थे नहीं। तो मैं यहाँ पे हिदायत भाई के साथ हूँ। इत्तफाक देखिए हुआ ये कि इन्होंने कहा कि आपको मैं अपने गांव लेकर चलता हूँ ननिहाल। और वो एक बेसिकली भागलपुर के साथ एक अलमिया ये भी है कि ये हिस्ट्री में तो बहुत पुराना गांव है, हर चीज़ यहाँ पे हिस्टोरिक है। साथ में 1989 राइट से भी इसकी एक पहचान जुड़ गई है।
निगेटिव ही सही। तो इन्होंने कहा कि ये गांव भी विक्टिम रहा है, 11 लोग यहाँ शहीद हुए हैं। तो मुझे पहले से राशिद भाई के थ्रू पता था कि उनके गांव में भी, तो मैंने पूछा कौन सा गांव। तो इत्तफाक से उनका दधियाल और इनका ननिहाल यही सेम गांव है, और जो लोग शहीद हुए उसमें उनकी दादी और हिदायत भाई की नानी जान, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इत्तफाक से अभी हम ये गांव आए हैं, और गांव जैसे दंगे फसाद के बाद जब वीरान होता है, लोग हिजरत करके चले जाते हैं, तो उसका एक असर यहाँ पर है। तो हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर हिदायत भाई के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग शाहपुर तमौनी में है, और ये मेरा ननिहाल है। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो कुछ टाइम के बाद मम्मी यहीं पे रही थी, ठीक है। तो ये जो हमारा घर है ये नानी घर है, ठीक है। और जो 11 लोग शहीद हुए थे उसमें सब हमारे रिश्तेदार ही थे। तो ये मेरी नानी का घर है, ठीक है, जिनका नाम शहीद असगरी बेगम है। और ये देखें कि ये मतलब आज़ादी से पहले का ये स्ट्रक्चर है। ये हमारे नाना 4 भाई थे, तो ये चारों का एक कंबाइंड पूरा ये प्रॉपर्टी है। तो इन नाना का ये फर्स्ट वाला था 1 बीघा, मतलब पूरा 5 बीघे का पूरा प्रॉपर्टी है। तो ये 1-1 बीघा सब भाई को मिला। तो ये 4 से 5 बीघा पूरा। अच्छा, सब खानदानी ही प्लॉट हाँ, है, पुराना खानदानी पुराना प्लॉट है, मिट्टी का, अलग अलग तरह का मकान। जी जी, ठीक है। ये हम लोग तमौनी के मस्जिद में है जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, आइए आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटी सी मस्जिद थी पहले यहाँ तक, ये जो बनी हुई है ना, बस इतना ही था। ये जो इतना बना हुआ है ना, बस यही इतनी मस्जिद थी, ठीक है। तो ये पुराना पार्ट है। ये पुराना ये है। अच्छा, 3 गुंबद की छोटी सी मस्जिद हाँ, थी। छोटी सी मस्जिद थी। ये पुराना गुंबद है। ये मस्जिद को कम से कम में जो है ये पूरा तोड़ दिया गया था। ये सब सुना ना, सब फिर से नया बना। और गुंबद वगैरह सब शहीद हो गए। नहीं, ये सब ने तोड़ दिया था, ये सब पे प्लास्टर हुआ, सबको ढंगाया गया। प्लास्टर उलस्टर तो अलग चीज़ है। मस्जिद को जो है ना, जो मीनार को नहीं तोड़ा था, जितना है ये इतना। अच्छा, अंदर के हिस्से को तोड़ दिया था। ये अंदर के हिस्से को तोड़ा था। नहीं, थोड़ा बहुत हल्का सा ये सब निकाल दिया था। ये इसको केवाड़ी खिड़की सब निकाल दिया था। जितना बाहर का अंदर जाने का रास्ता था वो सब केवाड़ी खिड़की को निकाला था। तो ये गांव काफ़ी अफेक्टेड रहा, राइट? जी, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। और यहाँ जो है 10-11 आदमी शहीद भी हुए 89 में। एक मेरे बड़े चाचा जो थे वो मस्जिद ही में उनको मारा गया। मस्जिद में जो है यहीं से निकल लेते फजलू मामू को? हाँ? नहीं, इनको जो बड़े ना चाचा ना को ना, यहीं से निकलने में रास्ते निकल में गए हैं खेत में, दोनों एक ही हाँ, जगह में। मान यहीं फंस गए थे ना। हाँ, मस्जिद सब हम लोग जितने ज़ईफ़ थे वो सब के सब मस्जिद के अंदर में थे। जितने जवान तबके के लोग सब थे वो सब अपना अपना मोर्चा थामे हुए थे कि हमला न करें, बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि हम लोगों के पास कोई हथियार था नहीं, सिर्फ खाली जान और लाठी डंडे का जी जी लोग उस समय था। लेकिन उस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ था 89 में। उसके बाद में जब बाहर के लोग इस पर हमला की माने मिल गए उसके साथ में, तब इस पर इस मोहल्ले पर हमला किया। जब देखा कि बहुत तादाद में है, तो यहाँ की औरतों को, बच्चों को, ज़ईफ़ों को लेकर के जितना जो लेकर भाग सके, जो नहीं जा सके तो वो यहीं पर। तो यहाँ से लोग गए कहाँ थे भाग के? जो ये सिमरिया जो है यहाँ पर देखा ना आगे में, वो सिमरिया मोहल्ला है। अच्छा, वो बड़ा मोहल्ला है। हाँ, बड़ा मोहल्ला है। करीब हम समझते हैं कि 1500 की आबादी है वहाँ पर। वो मेन रोड से कटोरिया गया रोड साइड में देखते हैं। समझा ना, ये हो गए। उसके बाद अच्छा, तो 1989 में ये काफ़ी यहाँ पे जुल्म हुआ। हाँ, ये 89 में इसको तोड़ करके जो वापस कर दिया था। ये मस्जिद ने पूरा गाँव ही पूरा गाँव इफेक्ट है इसमें, गाँव ही खाली अफेक्टेड मस्जिदें रहा। नहीं। तो उसके बाद माहौल कैसे सही हुआ, क्या हुआ उसका कुछ बताएं? जी, माहौल फिर कैसे सही हुआ कि लोग वापस आए? यहाँ पर वो मिलिट्री भी आई और सबसे ज़्यादा यहाँ प्रधानमंत्री पहुँच गए। अच्छा, खुद प्राइम मिनिस्टर आए हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर आए, वीपी सिंह थे इस गांव में आए हैं जी। और वो हम लोगों के यहाँ पर आए, हम लोगों को कहा कि बेटा तुम लोग इत्मीनान से रहो,
और पुलिस में हम लोगों के पास में तो बीएसएफ फौज को भी रख दिया मुकर्रर। यहाँ साल भर तक बीएसएफ हम लोगों के पास में हिफाजत किया है यहाँ हम लोगों को। अच्छा अच्छा। और खेती बाड़ी का जितना लूट लाट के कभी लेकर भाग रहा था, अभी का जो सीज़न है अभी हम लोगों के धान का फसल का वही था, वो भी लेकर भाग रहा था। लेकिन जब बीएसएफ यहाँ था तो उस पर कैप्चर करके जो है उसको हम लोगों को जो वो उसका जितना वो उसका हक था आधा उसको दिलवा दिया, आधा हम लोगों को दिलवा दिया, बटाई करवा दिया सबको। अच्छा, 1989 में जब राइट्स हुए थे तो इस गांव में कितनी आबादी थी, कितने घर थे? इस गांव के अंदर में करीब वही 50-60 घर थे। और आज की डेट में कितने घर हैं? अभी तो हम लोग पूरे मोहल्ले में बसाया भी है लोगों को। अच्छा, पहले से ज़्यादा हो गए हैं आप? पहले से ज़्यादा, जिसका कि कहीं कुछ नहीं है, हम लोग अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा ज़मीन दे करके उसको बसा दिया है तो बाबू तुम लोग यहाँ पर रहो, कमाओ खाओ हम लोग। अच्छा, ये सारे वो लोग भी अफेक्टेड थे जहाँ तहाँ से सब उजड़ के आए बाहर थे? से भी जो लोग आए हैं वो सभी अफेक्टेड। तो अब कितनी आबादी होगी? अभी कई हमारे यहाँ 100-150। अच्छा, पहले 50 थे, अब 150 के आसपास हो गए। जी, अच्छी बात है। तो मस्जिद अब यहाँ पे कितनी है? एक ही मस्जिद? बस एक ही मस्जिद। अच्छा, इसी वजह का पहले कम आबादी थी तो छोटी मस्जिद में काम हो जा रहा था, अब जी, आबादी बढ़ अब गई आबादी बढ़ गई करना इसलिए मस्जिद को बढ़ी। और न तो जी जी। ये जो अभी आपने जो बच्चे खड़े हैं ना, बस ये जो हम एक मेरे पिता थे उन्होंने ये इस पिलर के पास से देख रहे हैं जी, इस पिलर इधर आइए, ये पिलर जो है अच्छा, इस पिलर से इसको जो है यहाँ तक ढलाई किया था उन्होंने। कुछ देर शाहपुर तमौनी में गुजारने के बाद हम भागलपुर शहर की जानिब वापस चल देते हैं। फिर हमें ख्याल आता है कि हम भागलपुर शहर के एक मशहूर हिस्टोरियन और प्रोफेसर रविशंकर चौधरी साहब से तो मिले ही नहीं, तो हम उनसे मिलने उनके घर पर पहुंच जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने हमें वक्त दिया और हमने उनका इंटरव्यू भी लिया। उनसे भागलपुर शहर के बारे में बहुत चीज़ जानने और समझने को मिला और इसी तरह से भागलपुर का हमारा दूसरा दिन का सफ़र भी ख़त्म हुआ। फिर अगले दिन हम निकलते हैं एक नए सफ़र पर और फिर हम पहुंचते हैं शाह जंगी पीर इलाके में। वहां पर हम मदरसा देखते हैं और वहां पर एक तारीख़ी मस्जिद ईदगाह जिसमें काफ़ी गुंबद है, उसको देखने के लिए भी हम जाते हैं। हम उस मस्जिद के अंदर जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वसी और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मस्जिद तकरीबन 5 से 600 साल पुरानी है। तो फिर हम इस मस्जिद को देखने के बाद शाह जंगी के आस्ताने की जानिब भी चल देते हैं। मस्जिद और आस्ताने के बीच में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। अभी हम भागलपुर के एक बहुत ही तारीख़ी इलाके जिसका नाम क्या है? शाह जंगी। तो इस पूरे सफ़र में हमारे साथ हैं हिदायत भाई। हिदायत भाई, अभी हम किस जगह हैं? हम लोग शाहजंगी में हैं जी। और यहाँ पे हज़रत लाल शाह का मज़ार है जो अच्छा। ऊपर में है। शाहजंगी तालाब है पीछे, 11 गुंबद की मस्जिद है। और यहाँ हाँ, ये पूरा एरिया अगर आप एक क्लब करके देखेंगे तो ये एक वन ऑफ द गुड सूफी का मोनूमेंट कह सकते हैं। अच्छा, ओके। जो आस्ताना काफ़ी ऊंचाई पे है ना? जी जी, आस्ताना काफ़ी ऊंचाई पे है। और अगर आप ऊपर चढ़ करके नीचे देखेंगे तो यहाँ से आपको आधा भागलपुर नज़र आ जाएगा, जो ओल्ड भागलपुर है। न्यू भागलपुर तो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। तो ये तालाब के उस साइड मस्जिद, ईदगाह, मदरसा, वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब बेसिकली एक पॉकेट है। हाँ, ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे तो यहाँ पे मेला मैदान है। अच्छा, जहाँ पे उर्स लगता है? हाँ, जहाँ पे मेला लगता है मुहर्रम का, ठीक है। उर्स तो यहीं पे होती है, ठीक है। जहाँ पे मेला लगता है मुहर्रम का, पीछे आपका तालाब है जहाँ पे बहुत अच्छे मात्रा में मछली उपजाई जाती है। अच्छा। और ये हमारा लाल शाह, हज़रत लाल शाह का मज़ार है, ठीक है। और यहाँ पे इर्द गिर्द भी आपको बहुत सारी मज़ारें छोटी मोटी अच्छा दिखेंगे जी। ऊपर है, इस साइड है। अच्छा, ये देखें, ये मिट्टी का टीला है और जिसके ऊपर हज़रत का आस्ताना है जिस पे हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 50 सीढ़ी ऑलमोस्ट चढ़ना पड़ता है ना? जी, ऑलमोस्ट। तो अभी देखें हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, मतलब आधा शहर अभी यहाँ से दिखना लगा है। ऊपर जाएंगे तो और ही दिखेगा। अच्छा, यहाँ से पूरा शहर का एक हिस्सा इस तरफ से? हाँ, एक हिस्सा पूरा शहर का आपको दिख रहा है। फिर ऊपर भी चलते हैं, इधर से।
अच्छा, ये टीले का पूरा एक हिस्सा है? हाँ, ये टीले का पूरा एक हिस्सा, वहाँ तक देखेंगे, वहाँ तक ऊंचा है। और फिर यहाँ पे अपना मज़ार है। अच्छा, हज़रत का आस्थाना यही है? हज़रत का आस्थाना यही है। और ये वन ऑफ द सबसे ऊंचा अगर भागलपुर शहर में है। जी जी। तो ये जगह एग्जैक्टली मोहल्ले का नाम क्या है? ये साजंगी मोहल्ला है। अच्छा, मोहल्ले का नाम भी हज़रत के ही नाम से है? जी जी। तो हिदायत भाई, अगर बात करें इस जगह की, जो एक अलग खूबसूरती रूहानियत तो है ही है कि एक बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, तो साथ में यहाँ पर से देखा जाए कि यहाँ हज़रत की निगरानी में पूरा शहर है एक तरफ से, जिस ऊंचाई से यहाँ पे जो भी ज़ियारत के लिए आता है तो पूरा शहर यहाँ से दिखता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हज़रत पूरे शहर को देख रहे हैं। अच्छा, उनकी गाइडेंस है पूरा शहर? उनकी गाइडेंस में पूरा शहर है। तो इस जगह की हिस्ट्री क्या है, कितने साल पुरानी हो सकती है? ये तो एग्जैक्टली हम मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं कह पाएंगे। हाँ, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ मेडावल हिस्ट्री में अच्छा, अर्लीस्ट दौर का? हाँ, अर्लीस्ट दौर का है जी। ये न्यूरेस्ट नहीं है, ये अर्लीस्ट दौर का है। अच्छा, पूरा शहर देखिए, जिस ऊंचाई पे हम लोग हैं और पूरा शहर इससे नीचे है, तो हज़रत का आस्थाना यहाँ पर एक तारीखी ये है जी। एक चीज़ और अगर नोटिस किया जाए तो शहर कितने हरा भरा, इसी वजह कर यहाँ पे अभी हाल के दिनों में काफ़ी सर्दी भी रही है ना? जी जी जी। मतलब जिस तरह से देखिए, सामने पूरी घनी आबादी है लेकिन खाली पेड़ दिख रहा है। खाली पेड़ दिख रहा है। और ठीक यही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जी जी, जो इस शहर को, गंगा बीचों बीच भागलपुर के गुजर रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है क्लाइमेटिक। हाँ, नहीं वो तो है ही है। इसके अलावा पेड़ जिस तरह से हरियाली, नॉर्मल ग्रीनरी, भागलपुर में ग्रीनरी है। ये आम के लिए फेमस है। यहाँ पे मालदह आम बहुत फेमस होता है, जो एक्सपोर्ट होता है यूके यूएसए तक। अब हम किधर चल रहे हैं? अब हम लोग चंपानगर साइड चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ मोनूमेंट्स हैं और वहाँ के जो हैंडलूम वर्कर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। तो चलें, चलते हैं फिर। ठीक है, आइए जी। और ये हम लोग टीला से, ये जो पूरा ऊंची है, तो हम लोग एक साइड से ऊपर उतरे, यहाँ पे वो सीढ़ी वगैरह भी बनाया हुआ था ज़ायरीन लोग के लिए। अब हम लोग दूसरे साइड से उसके नीचे, जो कच्चा रास्ता पुराने ज़माने में था, उसको एक्सप्लोर करेंगे। जी जी जी, उसको हम लोग नीचे से चल रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, हज़रत शाह जंगी, उनका नाम पूरा ओरिजिनल क्या हुआ? हज़रत लाल? हाँ, हज़रत लाल शाह। हज़रत लाल शाह पीर बाबा शाह उर्फ शाह जंगी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, उन्हीं से मुंसलिक ये पूरा अहाता, ये पूरा मोहल्ला उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर जो मदरसा है, मस्जिद है और ईदगाह और तालाब, और वहाँ पर एक ये है मेला ग्राउंड है ना? जी जी, मेला। मुहर्रम के मौके पर यहाँ लोग आते हैं, पहलाम, सीपर, ताजिया वो लेकर। हाँ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और जिस तरह का यहाँ पर ये टीला है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो इस जगह को और खूबसूरत भी बना रहा है, जिससे इसके एक अपने आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की समझ पैदा होती है कि ये जगह अपने ज़माने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। इसके बाद हम भागलपुर की अलग अलग गलियों से गुजरते हुए, अलग अलग पगडंडियों को पार करते हुए, अलग अलग सड़कों पे चलते हुए हम पहुंचते हैं चंपानगर की उस तारीखी सरजमी पे जिसने इस शहर को नाम दिया। यानी भागलपुर शहर जिस चीज़ के लिए मशहूर है, हम उस जगह पर पहुंचते हैं। यानी हम चंपानगर में उस जगह जाते हैं जहां पे पावर लूम और हैंडलूम का काम होता है। यानी यहाँ के जो सिल्क, यहाँ के जो कपड़े की जो मकबूलियत पूरी दुनिया में है, इसी जगह की वजह कर है। तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पर की उस तारीख़ी जामा मस्जिद को देखने, जो बंगाल सलातीन के सुल्तान के दौर में 1491 में, यानी तकरीबन 525 साल पहले बनी थी। तो हम उस मस्जिद में पहुंचते हैं। उस मस्जिद में पहुंचने की भी कहानी यूनिक है, लेकिन बहरहाल हम उस मस्जिद में पहुंचते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहां पर एक्सप्लोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कुरान शरीफ की 2 इसमें इसी पे उन्होंने डेट भी ट्रेस किया है इन कुछ चीज़ों से। वो एक तरीका होता है डेट देखने का, तो इससे तो एक चीज़ समझ में आ गई, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। और ये इसका ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन यही है इस मस्जिद का, यानी जामा मस्जिद में जो होगी। और वो जो बाहर में उस साइड जो लगा हुआ वो 1303 है। उसका ये मतलब हो रहा है कि वो 1303 हिजरी हो सकता है, वो यानी 100 साल पहले रिनोवेशन हुआ हो, ज़्यादा चांस है। बाद में अभी रिनोवेशन वो सेकंड टर्न फिर ओरिजिनल इसमें डेट पर क्या है। तो आखिरकार हम लोगों ने ये भी ट्रेस कर लिया। which is embedded in the books and buildings alike.
यस, माशाल्लाह। मस्जिद में लगे कतबे के हिसाब से ये मस्जिद भागलपुर शहर की सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसे 1491 में मुजफ्फर शाह ने बनवाया था, जो बंगाल सलातीन के एक सुल्तान थे। तो ये पुराना स्ट्रक्चर है, 550 साल पुरानी मस्जिद का। और फिर इसके बाद इस मस्जिद को बाद के लोगों ने रेनोवेट किया। इस वजह कर इस मस्जिद में 2 इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। तो ये चंपानगर की तारीखी मस्जिद जिसे आप देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, तो चलें हिदायत भाई। तो ये जो जगह है ये चंपानगर है, अंदर में तारीखी मस्जिद अभी हमने देखा। अब यहाँ से हम चल रहे हैं वापस दूसरी जानिब। और उसके बाद हम टीले पर मौजूद नदी के किनारे मखदूम साहब की उस मज़ार को देखने के लिए जाते हैं, जिस पे शहजादे परवेज़ का 1621 का इंस्क्रिप्शन लगा हुआ था। तो वहाँ पर हम पहुँचते हैं। ये वो छोड़िए ना, इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। ये बिहार शरीफ वाला टावर हो गया, क्लॉक टावर, पानी टंकी है। तो अभी हम भागलपुर के तांती टोला इलाके में हैं। तांती टोला नहीं, तांती टोला। तो यहाँ पे बुनकर समुदाय के लोग काम कर रहे हैं। ये देखें पत्थर पुराना, जिसके ऊपर चढ़कर हम जा रहे हैं एक दरगाह पर। ये भी एक टीले पर है और काफ़ी ऊंचाई पे आप देख सकते हैं। और इसमें पुराना पत्थर भी इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे एक दरगाह और कई मज़ारात यहाँ पर हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे हैं हम, 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग बिल्कुल बराबर में। अस्सलाम वालेकुम या अहल वतन। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी लगा हुआ है और इंस्क्रिप्शन में 1032 लिखा हुआ। तो 1032 का मतलब हो गया 1623। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है और ये पत्थर चारों साइड लगा हुआ है। और ये देखें बरसात में ये काफ़ी लगता है नुकसान पहुँचा। और यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गुंबद रहा होगा, नदी का कटाव हुआ, तो जिस वजह कर हज़रत का जो आस्थाना है वो बिल्कुल ही ख़तरे के इस पर पहुँच चुका है। तो ज़रूरत है कि इसे प्रिज़र्व किया जाए, ख़ास के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ और ख़ुद हेरिटेज ASI, इन तमाम की जिम्मेदारी है। बगल में गंगा नदी का एक शाख जिसमें हज़रत का आस्थाना आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये गंगा नदी का किनारा आप देख रहे हैं। गंगा नदी का बेसिकली ये एक ब्रांच है, स्ट्रीम उससे निकल के बाहर आई है। तो यहाँ पे हज़रत का आस्थाना सामने। हिदायत भाई पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आना हुआ? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम इस तांती टोला के इस आस्थाने पे आ रहा हूँ। और मुझे देख करके काफ़ी एक थोड़ा अफसोस टाइप का है कि ये ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे रिवराइन के कटने से ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल जो भी अथॉरिटीज़ है, वफ़ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, या जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ हो गया, या जो भी हेरिटेज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बहुत सारे प्राइवेट NGOs भी हैं। 1623 का इंस्क्रिप्शन है बाहर, मतलब तकरीबन तो उन लोग को चाहिए कि उन लोग को चाहिए कि कुछ एक ऐसा तरतीब बनाए जो इसको थोड़ा सा प्रिजर्व रखा जा सके। ये देखें ना, संगे मूसा और उसी टाइप के पत्थर हैं यहाँ पे, जिसका इस्तेमाल करके इन बुज़ुर्ग के मज़ार को बनाया गया है। और मैं थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, जिससे ये पता चले कि कौन है बुज़ुर्ग, क्या हैं। तो ऊपर में सबसे पहले कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ पा रहा, सिर्फ 1032 में पढ़ पाया हूँ। 1032 का मतलब हो गया 1623। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो पत्थर से बनी हुई है। ये देखिए हम पत्थर पे ही हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं और हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ। और जो सीढ़ी है ये तमाम सीढ़ी भी पत्थर के ही बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे बुनकर कम्युनिटी के लोग काम भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें अपनी बना रहे हैं। तो आप एहसास कर सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं।
ये हैंडलूम है नहीं, ये एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं अभी, बना क्या रहे हैं अभी? सूती, ये साड़ी बन रहा है, क्या बन रहा है ये? दुपट्टा। आज के इस ज़माने में जो दुनिया इतना तेज़ी से आगे जा रहा है और सरकार जो है बार बार हैंडलूम के ऊपर फोकस करती है। हैंडलूम में प्रति व्यक्ति 200 से 250 रुपया का आमदनी होता है। उस पैसे से न बच्चे का पढ़ाई हो पाएगा, न घर का खर्ची चल पाएगा। और इस चकाचौंध वाले ज़िंदगी में आदमी को सब चीज़ चाहिए। यहाँ तो अगर बीमार पड़ जाएगा तो बच्चे का इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा दूध के लिए 100 रुपये का डब्बा चाहिए वो भी मुश्किल है। और सरकार कहती है कि हैंडलूम को डेवलप किया जाए। ये अगर पावर लूम हैंडलूम ही है, सिर्फ एक मोटर है, सारा काम हाथ से होता है। उसको धकेलना, चालू करना, धागा अंदर करना, सारा काम प्रोसेस हाथ का ही है। सिर्फ विद्युत करघा इसको कहा जाता है, जिसको कि पावर लूम नाम दे दिया गया। अब आप ही बताइए कि इस चकाचौंध में कौन 300 रुपये की आमदनी के लिए हैंडलूम खटखट करेगा। इसी वजह से अन्ना प्रोडक्शन हो पाता है, उसमें प्रोडक्शन भी नहीं होने की वजह से टाइम पर वक्त पर ऑर्डर नहीं जा पाता है। यही वजह है कि लोग हैंडलूम को हटा के पावरलूम लगा। जी चाचा जान क्या कुछ बता रहे हैं? सैयद शाह चंपानगर नदी के किनारे पूरब जानिब मखदूम शाह गुंबज वाली मज़ार, ऊंचाई के हिस्से में उत्तर जानिब अब्दुल्ला शाह बयाबानी, नदी के उस पार दक्षिण जानिब। फिर नदी के इस पार नरगा रोड लाइन में आपको 9 पीर मेन रोड पे। फिर आप सिटीएस वाले रास्ते में जाएंगे तो पहले 5 पीर मिलेगा, फिर छक्कू पीर के जगह पे पश्चिम जानिब छक्कू पीर में जाकर के आपको गुंबज वाली मज़ार मिलेगा, जो जाने का एंट्री शायद हो या ना हो। उसके बाद आप नाथनगर रूट से चलेंगे तो पहले आपको जाकर के हटकटोरा पीर मिलेगा। फिर उसके बाद तातारपुर जाएंगे तो मौलाना शाहबाज शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खिताब दी। फिर उसके बाद आप और आगे पीछे आएंगे आप पूर्व पश्चिम जानिब तो आपको शाहजहांगीर शाह मिलेगा। और चाहिए मस्जिद वगैरह, मस्जिद जामा मस्जिद चंपानगर। अभी जो आप मज़ार पे जाएंगे तो ये मदरसा मदीनतुल, क्या नाम है मदरसे का? कासिफुल उलूम। उसके बाद नाथनगर अहयाउल उलूम, तातारपुर मदरसा, ये हसनाबाद मदरसा अरबिया अहयाउल उलूम। तो ये बेसिकली बुजुर्गों का मस्कन है भागलपुर, बहुत बुजुर्ग है यहाँ। मोहल्ले के अंदर आपको जाकर के बुजुर्गों का मज़ार मिलेगा, जो कि कब है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे दादा ने देखा होगा, परदादा ने देखा होगा, आज हम भी देख रहे हैं। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर एक बुज़ुर्गों का मज़ार है। फिर आप बस इतनी। उसके बाद आप तशरीह करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जरजीस अंसारी, चंपानगर। तो आप भी इसी का काम करते हैं, आप क्या करते हैं? हम बेगारी करते हैं, भिवंडी में रहते हैं। मंगल को मेरी टिकट। अच्छा, भिवंडी कैसे पहुंच गए आप? भिवंडी बस मुश्किलात में आए, और ये क्या है कि अल्लाह ने हिजरत का मौका दिया, निकल गए, बाल बच्चे को भी वहीं रखा। अब अल्लाह ने दिया है, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ क्या काम करते हैं? वहाँ बच्चे लोगों का टेलर का काम, कोटमैन का काम है। वैसे आप मज़ार का तारीख़ अगर जानना चाहेंगे तो ये इलाके में बुज़ुर्गों से घिरी पड़ी है और हम लोग महफूज हैं इंशाअल्लाह। और
चचा से मिलने के बाद हम भागलपुर शहर के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए अलग अलग खित्तों में अलग अलग मसाजिद, अलग अलग माज़ार, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे पास कम वक्त था और हमें अपने एक बहुत ही अजीज़ दोस्त से मिलना भी था। तो हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हुए, जो कई तो मिडीवियल पीरियड की थी, वहीं कई अंग्रेज़ों के दौर की भी थी। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़े। भागलपुर शहर को हम जितना हो सका एक्सप्लोर करने की कोशिश हमने की और फिर हम अपने बड़े ही अजीज़ के पास पहुँचते हैं। मेरा नाम वक़ार हैदर है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने आबाई घर की तरफ, जो मेरे परदादा की माँ के लिए बनाया गया था। हसननपुर के ज़मींदार थे या मालिक कहिए उस ज़माने में, सैयद इर्तज़ा हुसैन। वक़ार साहब के साथ मैं हसननपुर की अलग अलग गलियों में घूमता हुआ, पुरानी चीज़ों को देखता हुआ मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी के साथ भागलपुर में हमारा 3 दिन का सफ़र अपने अख्ताम पर पहुँचता है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और बहुत सारी चीज़ हमसे मिस भी हो गई और हम अगले दिन वापस भागलपुर से निकल जाते हैं, इस वादे के साथ कि हम फिर से इस शहर में आएंगे और जो चीज़ हमसे छूट गई है उसे वापस से एक्सप्लोर करेंगे।